हर हर महादेव है सभी को। आज अपन डिस्कस करने वाले क्लास 10th मैथ्स मैराथन का पार्ट 13 और इस पार्ट 13 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 जो कि है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है इसमें से लिमिटेड क्वेश्चंस आपको आते हैं, बट जो भी लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन जो यहाँ पे 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो के अंदर आपने अगर ध्यान रखा तो 5 मार्क्स आपके कंफर्म है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो चैप्टर है वो कितना वेटेज होता है, इसका कितने मार्क्स का आता है और कहाँ कहाँ से किस किस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हैं, ये जो चैप्टर है ये टोटल 7 मार्क्स का आता है, जिसमें से 7 मार्क्स में से एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का और एक दो आते हैं इसमें से एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज जो होते हैं वो सिंपल एमसीक्यूज होते हैं एंड मैं आपको बताऊंगा कि एमसीक्यूज जहाँ से मैं बताऊंगा ना वो ही आएगा। तो एमसीक्यूज का जो मार्क्स है वो आपका कंफर्म है और जो 5 मार्क्स है वो भी कंफर्म है। तो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट इसके अंदर नहीं है, ये काफ़ी इजी चैप्टर है और काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपके साथ में यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा। तो चलिए सब यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है फाइंड मीन। ठीक है, ये फाइंड मीन वाला जो क्वेश्चन है आपको 1 मार्क्स के एमसीक्यू में भी पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको जो है सिग्मा एफ आई एक्स आई दे देंगे और सिग्मा एफ आई दे देंगे इन दी सेंस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स में आपको ये दे दिया, बट आपको उसके अंदर ये आपके अंदर सेंस होना चाहिए कि क्या सिग्मा एफ आई एक्स आई है और क्या सिग्मा एफ आई है। तो आपको पता ही है कि मेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ये अगर आपको फॉर्मूलाज अगर लर्न हैं तो आप जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, जब फॉर्मूला की बात आ ही गई है तो मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट को फॉर्मूलाज याद नहीं है वो प्लीज़ फॉर्मूलाज याद कर लीजिए क्योंकि फॉर्मूलाज जो है वो हर चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला लिखने के आपको मिलते हैं हाफ मार्क्स। तो अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो आपका हाफ मार्क्स जो है वो कट जाएगा। अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया और उसमें से जो चीज़ें गिवन है गिवन लिख दिया तो गिवन का हाफ मार्क्स मिलता है और फॉर्मूला का हाफ मार्क्स मिलता है, तो 1 मार्क्स तो आप इजीली लेके जाओगे। तो हर 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना उसके अंदर फॉर्मूला यूज होता है और गिवन उसमें होता ही है। तो ये चीज़ें तो आप उसमें से लिख कर भी आओगे तो भी आप 1 मार्क्स तो उसमें से लेके आ जाओगे। बाकी एक बचे 4 मार्क्स, तो थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन आप करोगे, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करोगे तो 2-3 मार्क्स और मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आपने लाइनिंग वगैरह लिख दी तो उसका 1 मार्क्स और मिल जाएगा। तो 5 में से 4 मार्क्स तो आप जो है ईजिली लिख के आ सकते हो उसी क्वेश्चन में से जो चीज़ें गिवन हैं, जो फॉर्मूलाज आपने याद किया है वो सब चीज़ें करके। अब फॉर्मूलाज मिलेंगे कहाँ पे? तो फॉर्मूलाज के लिए आपको विजिट करना है हमारा हमारा टेलीग्राम चैनल के अंदर हमने पीडीएफ शेयर कर रखा है सारे फॉर्मूलाज चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर्स है। तो मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूलाज आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा और भी जो साइंस के नोट्स वगैरह हैं वो भी हमने जो है नोट्स किए हैं वहाँ पे अपडेटेड किए हैं। तो सारे नोट्स वगैरह भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड इजीली वो सारी चीज़ें जो है आप पढ़ सकते हो। तो उसका आपके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं है, एकदम फ्री के अंदर हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, तो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद में सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होता है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, जिसमें आपको जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे देंगे एक्स और वाई, दो फ्रीक्वेंसी दे देंगे। मीन आपको दे देंगे कि मीन जो है ये है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है एक्स और वाई। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपने को फाइंड आउट करना रहेगा और सिग्मा एफ आई मीन्स जो फ्रीक्वेंसीज है उनका सम आपको दिया होगा, वो क्वेश्चंस मैं आपको आगे करवाने वाला हूँ। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स के और भी क्वेश्चंस अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट भी आप विजिट कर सकते हो, चैनल पे प्लेलिस्ट है वो विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मिसिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी रहेगी। ओके, उसके बाद में आपको सपोज मान लो मीडियन दिया हुआ है और मोड दिया हुआ है तो मीन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, या फिर इन तीनों में से 2 चीज़ दे देंगे और तीसरी चीज़ आपको जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वो किसकी मदद से करोगे? इम्पेरिकल रिलेशनशिप से। ठीक है, ये इम्पेरिकल रिलेशनशिप जो है वो आपको पता होना चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इम्पेरिकल रिलेशन नहीं पता होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इम्पेरिकल रिलेशन होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो इससे एक क्वेश्चन जो है डायरेक्ट बनता है एमसीक्यू का कंफर्म। 101% जो है एक क्वेश्चन इसमें से आता है एमसीक्यू के अंदर। या तो आपको डायरेक्ट पूछ लेंगे कि इम्पेरिकल फॉर्मूला बताइए। ठीक है, तो इम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए भी आपको ऑप्शन दे देंगे कि इसमें से कौन सा जो रिलेशन है वो इम्पेरिकल रिलेशनशिप है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है
या इससे रिलेटेड ऑप्शन है, जैसे कई बार क्या क्या घुमा के दे दिया कि इसको लिख देते हैं मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऐसे भी लिख देते हैं। कई बार घुमा के इसको 2 मीन के फॉर्म में लिख देते हैं, कई बार मीडियन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपको ये अगर याद है ना 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, तो आप वहाँ पे इसको वेरीफाई कर सकते हो कि कौन सा जो है इससे मैच हो रहा है, फिर आप उसको टिक मार्क कर सकते हो। ओके अगर आप अभी जाओगे हमारे चैनल पे तो हमने ऑलरेडी ये जो क्वेश्चन है वो सोल्व करवाए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज हमने सोल्व करवाए, तो आप जाके एक बार वो विजिट कर लीजिए। उसके अलावा सैम्पल पेपर सेट 1 सैम्पल पेपर सेट 2 वो भी हमने सोल्व करवाए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो उसका जो प्लेलिस्ट है सेट 1 और सेट 2 का अलग अलग हमने बना रखा है। उसके अलावा मैराथन का जो प्लेलिस्ट है वो हमने अलग बना रखा है, साइंस का जो प्लेलिस्ट है वो हमने अलग बनाया हुआ है। तो सारी चीज़ें हमने सिस्टमेटिकली एकदम सेट कर रखी है, ताकि कोई भी चीज़ अगर आप हमारे चैनल पर फाइंड आउट करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट वाइज जो है आप फाइंड आउट कर सकते हो, चैप्टर वाइज आप देख सकते हो, मैराथन वाइज आप देख सकते हो, साइंस और मैथ्स वाइज आप देख सकते हो, जैसा आप चाहे। और फिर भी अगर आपको कोई कंटेंट चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा हो या दिक्कत हो रही है कहीं कोई क्वेश्चन क्वेरी वगैरह, तो आप हमें डायरेक्टली जो है हमारे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हम आपको इंडिविजुअल भी हेल्प करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हम हेल्प कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, अगर हमें समय होता है हम आपके लिए समय निकालते हैं, हम आपसे बात करते हैं, हम आपको गाइड करते हैं, तो डेफिनेटली आप हमें अपना जो कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप हमें सेंड कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कि आपको फाइंड मोड और मीडियन वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपको क्वेश्चन दे देंगे लैंग्वेज वाइज, फिर उसके अंदर आपको टेबल दे देंगे तो उसमें मोड और मीडियन फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, वो क्वेश्चंस का फॉर्मूला वगैरह आपको याद होना चाहिए कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस जो है वो अपन आगे सोल्व करेंगे। उसके अलावा पता होना चाहिए कि मान लो अगर आपको टेबल दे दे, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है। मान लो आपको एक टेबल दे देंगे एमसीक्यू के अंदर और बोलेंगे कि ये टेबल है, इसमें मॉडल क्लास क्या है वो फाइंड आउट करो। तो मॉडल क्लास क्या होती है, तो उसके लिए अपने को चेक करना सबसे पहले कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसकी अपर और लोअर लिमिट जो है ना वो होगी अपनी मॉडल क्लास। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को टेबल दिया हुआ 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30, ये टेबल दी हुई है। इसकी फ्रीक्वेंसी 5, इसकी है 15, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो सपोज 8, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो है 15। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 है, इसका मतलब क्या होगा कि मॉडल क्लास होगी 10 to 20। ठीक है, मॉडल क्लास कौन सी होगी 10 to 20, ये हो गई मॉडल क्लास। तो ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए कि मॉडल क्लास अगर आपको पूछे तो आपको सबसे पहले देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर जो भी उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके रेस्पेक्ट में जो भी अपर लोअर लिमिट है वो जो है मॉडल क्लास आपकी होगी। उसके बाद में मीडियन क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास के बाद में मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास तो अपन देखते हैं n/2 नियरेस्ट ग्रेटेस्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पहले अपन निकालेंगे n/2। ओके, n/2 निकाल लिया अपन ने। उसके बाद में निकालेंगे कि n/2 के बाद में जो वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा नियरेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है उस क्लास की, जो नियरेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उस क्लास की, वो ही क्लास जो है आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी चीज़ें मैं आपको आगे समझा दूंगा। जो टेबल हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब अपन कैसे फाइंड आउट करनी है वो सब चीज़ अपन डिस्कस कर लेंगे। अब एक्सरसाइज वाइज अपन देख लेते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज से कौन कौन सा जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 13.1 से थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 13.2 से सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 13.3 से सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है 1st, 2nd, 3rd, 5 and 8। तो ये 5 एग्जाम्पल और 3 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो आपको कुल मिला के चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें इसमें से करनी है। पहली चीज़ आपको करनी है कि इम्पेरिकल रिलेशनशिप जो है ये आपको याद करना है। ठीक है, इम्पेरिकल रिलेशनशिप के बाद में आपको मीन, मोड और मीडियन का फॉर्मूला याद करना है। ये 4 चीज़ें। ठीक है, ये चारों फॉर्मूला ही मान लो आप। मीडियन का, इसका रिलेशनशिप का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला और मीडियन का फॉर्मूला, ये 4 चीज़ें लर्न करनी है आपने। ये 4 चीज़ें लर्न करने के बाद में चारों फॉर्मूला आपने लर्न कर ली। उसके बाद में आपको ये जो 8 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ, ये 8 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे समझ लेने हैं। ये 8 के 8 क्वेश्चंस जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप, फिर आप इसको खुद से ट्राई करिए, रिवीजन करिए। कोई दिक्कत आता है तो अपने टीचर से या मुझसे या जिससे भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं उनसे जाके पूछिए और उनका जो है जो भी आपका क्वेरी वगैरह होता है उसको क्लियर करिए।
ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। अभी ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। इसका अपने को दिया है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पैकेट अलावेंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, मतलब कहाँ कहीं पे कोई लोग वगैरह रहते हैं, उनका जो डेली पॉकेट अलावेंस है वो यहाँ पे अपने को दिया गया है। ठीक है। द मीन पॉकेट अलावेंस इज 18 रुपी। तो जो पॉकेट अलावेंस है, मीन पॉकेट अलावेंस, वो अपने को 18 रुपी दिया। इसका मतलब क्या है कि मीन 18 रुपी है। सो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है एफ, उसका वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो डिपेंडेंट है किस पे? मीन पे। तो मीन पे डिपेंडेंट है, तो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो चीज़ें लिख देनी है आपको। गिवन इज इक्वल टू, गिवन क्या क्या है? मीन। सो मीन इज इक्वल टू कितना है? 18। ओके। अब अपने को लिखना है फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है। तो मीन अपने को दिया है, मीन का फॉर्मूला अपन ने मेंशन कर दिया। अब अपने को बनानी पड़ेगी टेबल। ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए अपने को देखो सिग्मा एफ आई क्या है, सिग्मा एफ आई क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, ये चीज़ें आपको आती होगी। ठीक है। फिर भी मैं एक बार आपको कन्वे करवा दूंगा कि सिग्मा एफ आई क्या होता है, सॉरी एफ आई क्या होता है, एक्स आई क्या होता है, और सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होता है। देखो सिग्मा का मतलब तो हुआ कि एफ आई एक्स आई, जितने भी एफ आई एक्स आई है उन सभी का सम, और सिग्मा एफ आई का मतलब होता है कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं एफ आई, उन सभी का सम। ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट पेज पे टेबल बनाते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं। ओके। सो नाउ ये टेबल हमने यहाँ पे बना ली है। अभी देखो टेबल के अंदर अपन ने फ्रीक्वेंसीज ले ली हैं, जैसा कि अपने को यहाँ पे दिया गया है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 70, 17 to 19, 19 to 21, 21 से 23, 23 to 25। ठीक है। सो ये अपन ने यहाँ पे ले ली। तो ये क्या हो जाएगा? क्लास इंटरवल। तो ये 11 से आती है, ये अपन ने क्लास इंटरवल ले लिया। फिर फ्रीक्वेंसीज जो दे रखी थी अपने को एफ आई, वो अपन लिख ली 7, 6, 9, 13, F5 and 4। तो ये फ्रीक्वेंसीज अपने मेंशन करनी, और फ्रीक्वेंसी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एक्स आई से। ठीक है, सॉरी एफ आई से। और क्लास इंटरवल हो गया ये अपन। अब अपन निकालेंगे एक्स आई। ठीक है। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं? एक्स आई अपन निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ आई निकाल लिया अपन ने, एक्स आई एक्स आई में क्या होता है कि जो क्लास इंटरवल होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट ये हो गई 13 और लोअर लिमिट हो गई 11। तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, मीन्स 11 + 13 24, 24 डिवाइड बाई 2 12। इसी तरह से इसको करेंगे तो 14 आ जाएगा, इसी तरह से इसको करेंगे तो 16 आ जाएगा, इसी तरह से इसको करेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर 20, इसको करेंगे 22, इसको करेंगे 24। ठीक है। तो अब अपन ने पास में एक्स आई के वैल्यूज़ आ गए। तो जो भी एक्स आई के वैल्यूज़ आए, इनके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे कि एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करा देंगे। 7 × 12 हो जाएगा 84, 6 × 14 हो जाएगा 84, 9 × 16 हो जाएगा 144, 13 × 18 234, f × 20 20f, and 5 × 22 110, and 4 × 24 96। ठीक है। तो जैसा कि अभी अपन ने क्या बोला था, फॉर्मूला होता है मीन का, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ओके। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सबसे पहले जो भी सिग्मा एफ आई एक्स आई है सभी को ऐड कर लेंगे। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया यहाँ पे अपने पास में ऐड करने के अकॉर्डिंग, या अपने पास में 752 + 20f। और आप जब इनको ऐड करो तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से ऐड करना। भले ही आप थोड़े 30 सेकंड 40 सेकंड ज़्यादा ले लेना, बट जल्दीबाजी में इसको ऐड मत करना कि गलत हो जाए। ठीक है। तो थोड़ा पेशेंटली सोल्व करना, धीरे धीरे। ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन गलत ना हो। फिर सिग्मा एफ आई हो जाएगा 44 + f। ठीक है। अब अपने को मीन कितना दिया हुआ था? मीन अपने को गिवन था 18। तो जो वैल्यूज़ अपने पास में आई है, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू, सिग्मा एफ आई की वैल्यू और जो मीन की वैल्यू, वो अपन इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 752 + 20f डिवाइडेड बाई 44 + f इज इक्वल टू 18। ठीक है। अब 44 + f इधर डिवाइड हो रहा है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इधर। तो ये हो जाएगा 752 + 20f इज इक्वल टू 18 × 44 + f। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो गया 752 + 20f इज इक्वल टू 18 × 44। चलिए अपन 18 × 44 डायरेक्ट कर ही लेते।
सो अगर अपन 18 को 44 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट आएगा अपने पास में 792 एंड 18 मल्टीप्लाई एफ करवाएंगे तो आएगा 18 एफ। ठीक है, अब इसको 20 एफ की तरफ में लेके जाते हैं 18 एफ को, और 752 को उधर भेज देते हैं। तो ये कुल मिला के इसको इधर ले लेता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 20 एफ माइनस 18 एफ इज इक्वल टू 792 माइनस 752। सो 20 एफ माइनस 18 एफ हो जाएगा 2 एफ। ओके, इज इक्वल टू 792 माइनस 752 हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये आया अपने पास में फ्रीक्वेंसी, सॉरी, एफ इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20। सो द आंसर इज एफ इज इक्वल टू 20। ओके स्टूडेंट, तो कुछ इस तरह से जो है अपने को सोल्व करना है। जो भी चीज़ें गिवन है, फॉर्मूलाज है, जो वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है वो आपको लिखनी है स्टेप बाय स्टेप, एंड उसके बाद में आपको कैलकुलेशंस करनी है। और कैलकुलेशंस में आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे कोई कैलकुलेशंस मिस्टेक ना हो। ठीक है, नाउ अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ में। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 2, 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि देखो, ये ऐसा नहीं करना है कि जो सिर्फ मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ वही सोल्व करो, उसके अलावा आप और कुछ करो ही ना। ठीक है, ये तो मैं जो करवा रहा हूँ वो आप फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, बट उसके बाद में जब आपको समय मिलता है ना, उनके बाद में आप जो और भी क्वेश्चंस है, इनके सिमिलर क्वेश्चंस है, वो भी सोल्व करो। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको कैलकुलेशंस में आपको फ़ायदा होगा। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस का लैंग्वेज अगर चेंज करके दे दिया जाता है तो आप उसको समझने में आपको समझ में आएगा कि यार और किस किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं। बट मैं यहाँ पे जो कवर करवा रहा हूँ वो मैं करवा रहा हूँ जो इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले वो क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अपन बढ़ते हैं 13.2 की तरफ में। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है 13.2 का। इसमें दिया गया द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन हॉर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, ये अपने को जो है लाइफ टाइम का जो है घंटों के अंदर इन हार्स अपने को डेटा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसीज अपने को यहाँ पे दी गई हैं, और यहाँ पे बोला गया है कि टोटल जो है वो 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मॉडल। मॉडल का मीन्स है कि यहाँ पर अपने को मोड जो है वो फाइंड आउट करना होगा। ये जो इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन है, डेटा अपने को देगा 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, मॉडल अपने को बोला मीन्स मोड अपने को फाइंड आउट करना है, और लाइफ टाइम्स इन हार्स अपने को इन्फॉर्मेशन डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसीज अपने को दी गई है। तो सबसे पहले जब अपन कोई भी मीन, मोड या मीडियन कुछ भी फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले अपने में दिमाग में आता है उसका फॉर्मूला, कि मोड का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 प्लस माइनस F2। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई H। ठीक है, ये मल्टीप्लाई H आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। सो मल्टीप्लाई H, और ये जो बाकी है डिवाइड कर रहे हैं, ब्रैकेट को यहाँ से हटा के एक बार के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न जो है वो क्रिएट ना हो। ठीक है, मल्टीप्लाई H, और ये L जो है वो अलग है, L प्लस, ये L जो है इस पूरे से प्लस हो रहा है ना। ये हो गया फॉर्मूला, आपको याद होगा, नहीं याद हो तो प्लीज़ फॉर्मूला को याद कर लीजिए। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पर F1 क्या है, L क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है। ठीक है, तो L जो है वो होती है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ओके, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। फिर उसके बाद में F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, उसके बाद में F0। ठीक है, F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास।
प्रीसीडिंग मॉडल क्लास मीन्स जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उसके जस्ट पहले वाली मॉडल क्लास, पहले वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो। जैसे मान लो कि सपोज मान लो कि यहाँ पर अपने पास में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास क्या होता है, जिस फ्रीक्वेंसी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो क्लास जो है वो मॉडल क्लास होती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 61, तो मॉडल क्लास कौन सी हुई, 60 से लेके 80 तक। ठीक है, अब 60 से लेके 81 तक, 80 तक ये हो गई, तो अपने पास में मॉडल क्लास तो हो गई ये। ठीक है, और यहाँ पर एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा 60, क्योंकि मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो अपने पास में क्या हो जाएगी, 60 लोअर लिमिट। फिर उसके बाद में F1 जो कि है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो F1 क्या हो जाएगी अपने पास में, F1 हो जाएगा 61। उसके बाद में F0, तो मैंने F0 क्या बताया था, प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी कितने यहाँ पर 52, तो F0 आ गए 52। फिर F2, तो F2 क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जो कि उसके सक्सीडिंग है, मतलब उसके जस्ट बाद वाली। तो यहाँ पे F2 में लिख देता हूँ सक्सीडिंग। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास मतलब उसके जस्ट बाद वाली, जो कि क्या होगी अपने पास में F2 38, तो F2 आ गया अपने पास में 38। उसके बाद में H, तो H क्या है, तो H के लिए अपने को यहाँ पर पता है कि H जो होता है वो होता है हाइट ऑफ क्लास की, क्लास की हाइट कितनी है। तो देखो यहाँ पे सभी की जगह पे जो हाइट है वो है यहाँ पे 0 से लेकर 20 20 है, 20 से लेकर 40 20 है, 40 से लेकर 60 20 है, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20 है। तो जो हाइट ऑफ क्लास है वो हो जाएगी अपने पास में 20। तो एल आ गया अपने पास में, F1 आ गया, F0 आ गया, F2 आ गया और H आ गया। यही चीज़ें अपने को रिक्वायर्ड थी। अब ये जो चीज़ें अपने फाइंड आउट करी ये अपने को उसमें पुट कर देना फॉर्मूला के अंदर। तो चलिए आगे पहले अपन टेबल बना लेते हैं। तो टेबल यहाँ पर मैंने पहले से ही बना के रखी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो इसके अंदर अपने को कुछ इस तरह से टेबल बनानी है। ये फ्रीक्वेंसीज हो गई। फिर यहाँ पे अपने को लिखना है एल। ठीक है, एल क्या हो जाएगा 61। 61 कैसे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है क्योंकि सॉरी एल हो जाएगा 60, क्योंकि मॉडल क्लास जो है वो यहाँ पर ये होगा 60। 61 जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो मॉडल क्लास हो गया 60 से लेके 80, तो एल का वैल्यू आ गया अपने पास में 60। फिर उसके बाद में F1, तो F1 हो जाएगा 61। फिर उसके बाद में F0, तो F0 हो जाएगा इसके जस्ट पहले वाली क्लास फ्रीक्वेंसी 52। फिर F2 हो जाएगा इसके जस्ट बाद वाली 38। ठीक है, हाइट आ जाएगा 20, अपन ने जैसा कि अभी फाइंड आउट किया। तो अब अपने पास में फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था अपने पास में मोड इज इक्वल टू एल प्लस फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, मल्टीप्लाई H। ठीक है, मल्टीप्लाई H। ओके, तो इसके अंदर अपन वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये जाएगा L मीन्स 60। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मोड 60 प्लस 61 माइनस 52 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 61 माइनस 52 माइनस 38 एंड मल्टीप्लाई 20। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस 61 माइनस 52 हो जाएगा 9, तो ऊपर में आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 61 करेंगे, सो 2 मल्टीप्लाई 61 हो जाएगा 122। ठीक है, फिर माइनस 52 एंड 38, ये दोनों माइनस माइनस है तो दोनों प्लस कर देंगे अपन, तो ये दोनों का सम हो जाएगा 90। तो अपन 122 में से 90 माइनस करेंगे तो आएगा अपने पास में 32। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप रफ में कर सकते हो, तो नीचे आ जाएगा 32 एंड मल्टीप्लाई 20। ठीक है, अब देखो ये दोनों जो है वो 4 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 8 जा 32 एंड 4 5 जा 20, तो ये आया 60 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 45 एंड डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अब 8 का डिवाइड करेंगे इसके अंदर 45 के अंदर, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 4 5 जा 40, ठीक सॉरी 8 5 जा 40, रिमाइंडर कितना बचा 5, तो 5 के आगे पॉइंट लगा, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के इधर 0 लगा देंगे, सो 8 6 जा 48, रिमाइंडर 2, सो 8 2 जा 16, अगेन रिमाइंडर 4, सो 8 5 जा 40, तो यहाँ पर आया 5.625, तो आंसर आ जाएगा 65.625, तो ये आ गया अपना मोड। ठीक है, अब इसमें से कोई डाउट क्वेरी वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। सो उम्मीद ये करूँगा कि आपको लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी F1 F0 F2 और H
फाइंड आउट करना आपको आ गया होगा और फॉर्मूला भी आपको जो है याद हो गया होगा। अगर ये चीज़ आपने फॉर्मूला याद कर लिया और ये सब चीज़ें आप इनका मतलब आपने समझ लिया तो आपके लिए इजी होगा सोल्व करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नाउ अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ में 13.3 की तरफ में और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ में। नाउ एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2, ये इस क्वेश्चन में दिया है इफ़ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो इज 28.5, मतलब मीडियन जो है ना वो अपने को गिवन है यहाँ पे 28.5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो यहाँ पर अपने को मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसीज अपने को मिसिंग दे दी एक्स और वाई, इन एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट करनी है। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला जो क्वेश्चन है वो आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो उस केस के अंदर आपको मीडियन भी दे सकते हैं गिवन, मीन भी दे सकते हैं गिवन, या और कुछ भी दे सकते हैं। तो कुछ भी दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना होगा। तो यहाँ पर अपने को दे दिया मीडियन 28.5 और एक्स और वाई का जो वैल्यू वो पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को जो मीडियन का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए कि मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है एल, एल मीन्स वही लोअर क्लास, ठीक है, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, एल प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मीडियन जब अपन फाइंड आउट करते हैं तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ती है अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई h, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, सुपर है n। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ आ रही है, एक तो आ रहा है l, एक आ रहा है n, एक आ रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक आ रहा है h और एक आ रही है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये l, n, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, h और f ये क्या क्या होते हैं ये चीज़ें जान लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे अपन। तो सबसे पहले l, ठीक है, l क्या होता है। सबसे पहले देखो ये जो वैल्यूज़ है ये तो अपने को फाइंड आउट करनी है। उसके अलावा अपने को जो यहाँ पे मीडियन जो है वो 28.5 दिया हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मीडियन 28.5, ठीक है, इधर मैंने इसको लिख लिया। अब ये 28.5 है, ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं। अब अपने को इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो इसके लिए अपने को बनाना पड़ेगा टेबल। तो ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे अपन ने टेबल बनाया हुआ है। ये क्लास इंटरवल हो गया जो कि अपने को गिवन था, ये फ्रीक्वेंसीज हो गई जो कि गिवन थी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंसीज होती है ना इसको ऐड करते हुए अपन नीचे की तरफ में आते हैं। तो 5, ठीक है, 5 प्लस एक्स ये हो जाएगा, ठीक है, फिर 5 प्लस एक्स प्लस ये 20 फ्रीक्वेंसी 20, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे। तो ये 5 प्लस एक्स प्लस एफ, ठीक है। तो इस तरह से ऐड करते हुए यहाँ तक अपन नीचे तक आएंगे तो जगह 40 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब अपने को देखो ना क्वेश्चन में अपने को एक चीज़ गिवन थी, गिवन क्या थी, मतलब टोटल जो है वो अपने को गिवन था टेबल के अंदर कि टोटल जो है वो 60 है, मीन्स एन जो है वो तो अपने पास में आ गया 60, ठीक है। एन क्या होता है, एन होता है सिग्मा एफ आई, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम होता है एन, और वो दे रखा अपने को 60, मीन्स अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 लिख सकते हैं अपन, यस और नो, इन सभी का सम, ये सम आ रहा टोटल यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15। तो अपने पास में एक इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आई अब अपने पास में। तो अब अपने को इक्वेशन नंबर 2 भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी जो कि फॉर्मूला की मदद से अपने पास में आएगी, फिर अपन एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन की मदद से सॉल्व कर लेंगे। अब अपन बढ़ते हैं इक्वेशन 2 के लिए काम करते हैं। तो उसके लिए अपने को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह वो सारी जो चीज़ें वैल्यूज़ जो है वो अपने को फाइंड आउट करनी होगी। अब यहाँ पर देखो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे अपन n/2 की, ठीक है। तो n/2 कितना जाएगा, 60/2 इज इक्वल टू 30। तो अपने पास में n/2 का वैल्यू 30 आ गया, और मीडियन जो है वो अपने पास में कितना है 28.5। अब 28.5 मीडियन है तो अपन निकालेंगे मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास यहाँ पर क्या हो जाएगी 28.5 मीन्स 20 से लेकर 30 तक। तो यहाँ पर अपने पास में मीडियन क्लास आ गई, मीडियन क्लास लिख लेते हैं 20 से 30 तक, ठीक है। अब इसके बाद में अपने को निकालना पड़ेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी। तो पहले अपन फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितना जाएगा, तो देखो मीडियन क्लास क्या है ये 20 से 30 तक, तो इसके अंदर अपने पास में फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ रही है 20। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 20, ठीक है। अब अपन निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो मीडियन क्लास क्या है 20 से 30, तो क्या हो जाएगा ये
इसके जस्ट पहले वाली, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेते हैं अपन, जो मीडियन क्लास होता है ना उसके जस्ट पहले वाले की, उसी क्लास की नहीं लेते, उसी क्लास की तो फ्रीक्वेंसी लेते हैं, बट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके जस्ट पहले वाले की लेते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अपने पास में 5 + x, ठीक है। तो ये हो गई अपने पास में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5 + x, ओके। तो अपने को क्या क्या की जरूरत था, n/2 निकाल लिया, l क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट हो जाएगी यहाँ पर लिमिट क्लास की 20, तो l आ गया अपने पास में 20, ठीक है। लोअर लिमिट आ गई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, n/2 की वैल्यू आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, हाइट ऑफ क्लास, तो हाइट ऑफ क्लास जो है वो 10 है यहाँ पे, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 10, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ आई है ये अपने को पुट कर देनी है फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। मीडियन अपने पास में है 28.5, तो ये फॉर्मूला क्या था अपने पास में, मीडियन इज इक्वल टू l + n/2 ब्रैकेट माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई h, ठीक है। तो यह जगह 28.5 इज इक्वल टू l था अपने पास में 20 प्लस ब्रैकेट में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, तो ये डायरेक्टली ले लेता हूँ 30 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 + x है, तो यहाँ पे साइन माइनस का है, तो ये जगह 5 - x डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी कितना है 20, तो ये 20 × 10, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको 28.5 20 इधर के माइनस हो जाएगा, तो ये जगह 28.5 - 20 इज इक्वल टू ये 30 - 5 हो जाएगा 25 -x डिवाइडेड बाई बचेगा 2, सो 28.5 - 20 हो जाएगा 8.5 इज इक्वल टू 25 - x डिवाइडेड बाई 2। अब इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8.5 × 2 इज इक्वल टू 25 - x, ओके। सो 2.5 × 2 ये हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 25 - x, -x को इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा 17 को इधर ले जाएंगे, तो जाएगा x इज इक्वल टू 25 - 17 इज इक्वल टू 8, तो x का जो वैल्यू है वो आ गया अपने पास में 8, ठीक है। अब अपने पास में देखो एक इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्या थी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 थी अपने पास में x + y इज इक्वल टू 15, सो इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू 8 जो है अपन पुट कर देंगे, x + y इज इक्वल टू 15 इस इक्वेशन में, ठीक है। सो x का वैल्यू 8, सो 8 + y इज इक्वल टू 15, सो y इज इक्वल टू 15 - 8 इज इक्वल टू 7, तो ये आ गया अपने पास में y का वैल्यू 7, ओके। अब देखिए मैंने एक जो क्वेश्चन है वो मीन का करवा दिया, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो मीन का फॉर्मूला है वो कवर हो गया। उसके बाद में मैंने एक क्वेश्चन मीडियन का करवा दिया, जिसके अकॉर्डिंग आपका मीडियन वाला फॉर्मूला आपका कवर हो गया। उसके बाद में मैंने मोड वाला एक क्वेश्चन करवा दिया, उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला, ये मोड वाला फॉर्मूला कवर हो गया। तो मीन, मोड, मीडियन, यही चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का, यही 3 चीज़ें जो है आपको इसमें आती हैं। तो ये तीनों चीज़ें मैंने कवर करवा दी, तीनों फॉर्मूलेस मैंने कवर करवा दी, एक सभी टाइप के। तो अब आपको जो है बाकी के क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं खुद से, ठीक है, वो हो जाएंगे आपसे। उसके अलावा आपको जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद कर लेने हैं, मैं आपको बार बार रिमाइंड करवा दे रहा हूँ। फॉर्मूला शीट आपको डाउनलोड कर लेनी है, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, हमारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको मैराथन जो है, हमारे दूसरे जो पार्ट्स बनाए हैं वो सारे पार्ट्स आप देख सकते हो। जो भी चैप्टर में आपको लगे कि ये चैप्टर मेरे को ज़रूरत है, अभी मेरा वीक है चैप्टर, वो चैप्टर का जो मैराथन है आप देख सकते हो, ठीक है। इसीलिए हमने जो है आपको चैप्टर वाइज मैराथन बनाई है, ठीक है। उसके अलावा फिर अपन नेक्स्ट चीज़ क्या है, साइंस के नोट्स हमने साइंस के सभी चैप्टर्स के अपलोड किए हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। मैराथन हमने अपलोड कर दी है, फॉर्मूला शीट आपको मिल जाएगी PDF कहाँ पे, टेलीग्राम पर। उसके अलावा सेट 1 और सेट 2 के जो सॉल्यूशंस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, साइंस के मैथ्स के दोनों के आपको प्लेलिस्ट वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। तो और भी कोई डाउट क्वेरी वगैरह आपको आते किसी भी क्वेश्चंस में से, तो वो सारे आप हमें यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल्स जो है वो आपको खुद से ट्राई करने हैं। अब कौन कौन से एग्जाम्पल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ,
1 2 3 5 8 ये 5 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको सोल्व करने हैं। इन एग्जाम्पल्स में से आपको पता लगेगा कि 1 मार्क्स की जो क्वेश्चन है वो किस तरह से बन सकते हैं, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्पल्स के अंदर भी 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे आपको। तो ये 5 एग्जाम्पल्स आप सोल्व कर ले। कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ आप हमें बताइए कमेंट करके या मैसेज करके, जो भी आपको अच्छा लगे हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर